सही, लेकिन अभी जो 2.6 2.7 तक ये जीडीपी का फिगर पहुंचा, ये भी जो टारगेट था उससे ऑलमोस्ट 1% कम है। अब ये 4.2 का जो टारगेट रखा गया है, और ये जो 23 अरब डॉलर्स के आपको ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है पाकिस्तान जो इसमें फंसा हुआ है, ये जो पेमेंट्स करनी है अगले 1 से 2 साल के अंदर, तो ये कितना इफेक्ट डाल सकती हैं? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट भी हम देख रहे हैं, जैसे ही इंपोर्ट्स को हम थोड़ा सा ओपन एंड देते हैं वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है। तो जो प्रेशर्स इस वक्त हैं हमारे मुल्क की इकॉनमी पर, ये अगले 1 साल में कम होंगे या इसी तरह से ये बरकरार रहेंगे? जी बिल्कुल, देखें जो आपका अभी रिकवरी सेट हुई है, स्टेबिलिटी, उसको जारी रखने के लिए, आपको ग्रोथ में कन्वर्ट करने के लिए आपका आईएमएफ के अंडर जो प्रोग्रेस है जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपकी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हैं, रीपेमेंट्स, वो ऑलमोस्ट 25 to 26% अकॉर्डिंग टू आवर असेसमेंट जो है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक रहेंगी। तो उनको आपको एक्सेप्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, सर्विस करने के लिए आपको कंटिन्यूसली एक्सटर्नल सेक्टर की परफॉर्मेंस चाहिए। अब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, पाकिस्तान की ग्रोथ जो है इट्स वेरी कंजम्पशन ओरिएंटेड, तो जब वो बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंपोर्ट साइड पे प्रेशर आएगा और उसकी वजह से आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन थोड़ी सी वीक हो सकती है। फिर फिस्कल सेक्टर पे आप आ जाएँ तो उसमें जो रेवेन्यू टारगेट है वो हमारी असेसमेंट के मुताबिक थोड़ा सा एम्बिशियस है और उसको अचीव करना चैलेंजिंग होगा, और वो अगर अचीव नहीं होता तो उसकी वजह से आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो प्रोग्रेस है उसको मेंटेन करना होगा, सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू सर्विस योर डेट, और उसकी वजह से आपका जो ग्रोथ है वो जारी रहे। और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कितना अहम फैक्टर है? चूँकि पिछले 1-2 साल पहले जब हमने देखा SIFC की फॉर्मेशन हुई, कुछ टारगेट सेट किए गए, वो टारगेट्स नहीं अभी तक मीट हो सके, उसकी अपनी रीजंस हो सकती हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में भी अगर ये फिगर नहीं बढ़ता, जो पिछले 25 सालों में भी चेंज नहीं हो पाया, ऑलमोस्ट ये $2 बिलियन पर ईयर के अराउंड मौजूद है, तो अगर ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पाती तो पाकिस्तान की मईशत पर कितना प्रेशर रह सकता है? इससे कितना असर पड़ता है? जी बिल्कुल, देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एवेन्यू है आपकी ग्रोथ को सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए बनाने का। क्यों? क्योंकि उससे टेक्नोलॉजी स्पिल ओवर्स आते हैं, उससे कैपिटल की ट्रांसफ़र होती है, आपकी लेबर जो है वो लर्न करती है, अपस्किलिंग होती है, आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको नई देखने को मिलती हैं, बेटर देखने को मिलती हैं, उससे इम्प्रूवमेंट आपकी ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस पे होता है। अगर आप एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करें तो अगर आपका किसी भी इमर्जिंग मार्केट या डेवलपिंग इकॉनमी का FDI अगर अराउंड 10% बढ़े 1 साल में, तो उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स वो आपकी GDP को 0.3 से 0.4% की ग्रोथ का पुश दे सकता है। अब जहाँ तक FDI इनफ्लोस पाकिस्तान के बारे में बात आती है तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की डेटा प्रोजेक्शन के मुताबिक हम देख रहे हैं कि वो इनफ्लो स्टेडी रहेंगे अराउंड द लेवल जहाँ पे अभी भी हैं, वो 0.6 से 0.7% ऑफ GDP पे। कैपिटल फ्लोज जो हैं वो स्टिल मॉडेस्ट हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। साउथ एशिया में अगर आप कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट एशिया जैसा रीजन देख लें वहाँ पे FDI इनफ्लोज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हैं, 5 to 7% ऑफ GDP है। अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स ओवरऑल पूरी दुनिया का एवरेज करें तो वो 2.3%। तो हमारी मीडियम टर्म प्रोजेक्शन के मुताबिक हम कोई बड़ा जंप नहीं देख रहे, मोस्टली बिकॉज वी आर नॉट सीइंग एनी मेजर स्ट्रक्चरल चेंज जो आ रहा हो। लेकिन उसके कहने के साथ साथ ये भी कहना ज़रूरी है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इनफ्लोज हैं आपके वो कंसिस्टेंट रहेंगे एज लॉन्ग एज आपका IMF प्रोग्राम जो है वो जारी रहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।